दिमाग और शरीर तो हर वक्त सिर्फ आराम की चाह में रहता है और इसी वजह से वो अक्सर जरूरी कामों को कल के लिए टाल देता है और कई बार कल में टालते टालते वो काम कई दिन देर हो जाता है और उसके देर होने से फिर इंसान के दिमाग में तनाव आता है और चिंता का व्यापार शुरू हो जाता है। इससे कई तरह की बीमारियां और ना जाने मन के कैसे कैसे रोग हो जाते हैं। इसलिए इस समस्या को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने इसके बारे में काफी पहले समझ लिया था और इसके लिए उपाय भी सोच रखा था। नकुल अक्सर कामों को थोड़ा लटकाते थे और इस हरकत से बाकी लोग थोड़ा परेशान रहते थे। नकुल को भी लगा कि ये उनके जीवन की एक बड़ी समस्या हो सकती है। ये महसूस होते ही नकुल ने कृष्ण से इस बारे में बात की। कान्हा, कुछ तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं काम तो अच्छा करता हूँ, पर अक्सर मैं उसे कल पर टाल देता हूँ। कई बार समय होने पर भी मैं ऐसा करता हूँ। क्या इस समस्या को ठीक करने का कोई तरीका आपके पास है? अगर है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं अपना जीवन खराब कर लूंगा। नकुल अपनी इस आदत की वजह से काफी परेशान था और उसके भाई भी इस वजह से अक्सर परेशान ही रहते थे। कृष्ण ने ध्यान लगाकर नकुल की बातों को सुना और उसके बाद उसे समझाया। नकुल, तुम्हें एक बात पता है कि ये आदत लगभग इस दुनिया के हर इंसान में होती है। काम को टालना इंसान की फितरत में होता है। इंसान का शरीर बस हर वक्त आराम चाहता है और सोचता है कि कोई भी काम ही न करना पड़े तो बेहतर है। पर जिंदगी जीने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा और समय पर करना पड़ेगा। बिना काम के जीवन नहीं चलता है। ये एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो जाती है, चाहे आदमी हो या औरत या फिर वो कोई भी काम करते हो। लेकिन इससे कुछ कामों को करके ठीक किया जा सकता है। धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनो। सबसे पहले तो अपनी इस आदत को स्वीकारो कि तुम्हें काम को टालने की आदत है। जिस दिन तुम इस आदत को स्वीकार कर लोगे, उसके दूसरे दिन से तुम उसे ये बताना शुरू करो कि ये आदत सही नहीं है। सबसे पहले इस टालम टोल वाली हरकत को मन को समझने दो। जब मन इसे पूरी तरह से समझ जाएगा, तब दिमाग अपने आप इस पर काम करना शुरू कर देगा। पर कान्हा, ये कैसे पता चलेगा कि मन कब काम कर रहा है और कब दिमाग? बातों में तो ये सब आसान लग रहा है, पर क्या सच में ये इतना ही आसान है? और इससे भी जरूरी बात मुझे ये जाननी है कि हमारे अंदर ये भाव क्यों आता है? हम क्यों काम को हमेशा टालते हैं? काम को टालने की बहुत वजहें हैं और उनमें से कुछ आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन की कमी, कई बार कुछ भी न करने की इच्छा होना और इसकी एक बड़ी वजह डर भी है। कई बार हम आगे असफल होने के डर से भी काम को दूसरे दिन के लिए टालते हैं। हमें कल का डर सताता है। लगता है कि कहीं इस काम से हम कुछ नहीं कर पाए तो, या फिर इस काम ने हमारा कुछ नुकसान कर दिया तो। कई बार जिम्मेदारियां लेने के डर से भी हम काम को टालते रहते हैं और ये टाल मटोल की आदत इन सभी वजहों से हमारे भीतर धीरे धीरे घर करती है और फिर हमारी आदत में शुमार हो जाती है। पहले इसमें से अपनी वजह का पता लगाना चाहिए। वजह पता लगने के बाद तुम्हें काफी हद तक पता चल जाएगा कि तुम्हें इस आदत को कैसे ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आज के समय में जीना सीखना चाहिए। आज के समय से मतलब है कि वर्तमान में रहो। आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में मत रहो। कई बार हम यादों में इतना खो जाते हैं कि हमें आज क्या करना है इसका हमें याद ही नहीं रहता। हमेशा वर्तमान समय में रहो और जो काम मिला है उसे उसी वक्त पूरा करो, क्योंकि अगर आज पूरा नहीं किया तो वो कल के लिए बोझ हो जाएगा और कल फिर 2 दिन का काम हो जाएगा और उसके बाद नहीं करने पर न जाने कितने दिनों का काम आपके ऊपर बोझ की तरह होगा। इसलिए जब तुम एक समय पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा और तुम काम को टालने से भी बचोगे। कान्हा, बात ये है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों से इसे बदल सकते हैं। आप जो कह रहे हैं उसे करने में तो समय लग सकता है,
पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मैं आसानी से इस्तेमाल करूं और अपनी इस टालने की आदत को ठीक कर सकूं? बिल्कुल है नकुल, बहुत अच्छा तरीका है इसके लिए। सबसे पहले अपना एक हफ्ते का एक उद्देश्य तय करो। उसके बाद उसे एक हफ्ते में पूरा करने की जिम्मेदारी उठाओ। इस जिम्मेदारी को पूरा करने पर खुद को एक इनाम दो। मान लो अगर तुमने एक हफ्ते तक किसी भी काम को नहीं टाला, तो उसके लिए तुम खुद को छोटा ही सही पर कुछ इनाम दो। ऐसा लगातार 3-4 हफ्ते तक करने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम हर काम समय से कर रहे हो और कोई भी काम टाल नहीं रहे हो। कई बार हमारी ये भी आदतें होती हैं कि हम काम के समय कुछ और करते हैं और जब कुछ और करने का समय होता है तब हम काम लेकर बैठ जाते हैं। ये भी गलत तरीका है और इससे काम पूरा भी नहीं होता और शरीर भी थक जाता है। शरीर को थकाने से बेहतर है कि काम के समय में काम को पूरा कर दो और ऐसा करके खुद को इनाम दो। जब तुम खुद को इनाम दोगे तो अपने आप चीजें बेहतर होती जाएंगी। इसके अलावा अपने छोटे छोटे लक्ष्य बना लो कि किस दिन तुम्हें क्या हासिल करना है और रोज उन्हें हासिल करने की कोशिश करो। जब तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को रोज पूरा करोगे तो तुम्हारा दिमाग बड़े लक्ष्यों को भी पूरा करने में सक्षम होगा। हमने सुना है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही छोटे छोटे कामों को न टालने से आदमी बड़े कामों की भी टालम टोली नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे सवालों का सही उत्तर दिया होगा। नकुल ने सब कुछ सुना और उस पर कुछ देर तक विचार करता रहा, मानो सोच रहा हो कि कैसे वो इन सब रास्तों पर चलेगा और अपनी टालने की आदत को कम करेगा। नकुल का मन फिर भी किसी बात से बेचैन था। कोई और सवाल है तो वो भी तुम पूछ सकते हो मुझसे। कहो, क्या कहना है? कान्हा, कई बार हमारे आसपास का माहौल इतना अजीब होता है कि हम ध्यान से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे में लगता है कि काम छोड़कर उस माहौल में ही रम जाएं। तो इस स्थिति में काम तो पीछे ही रह जाता है ना, तब क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेकिन जब आपके आसपास ऐसा माहौल हो तब आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि आपके लिए इस वक्त क्या जरूरी है, माहौल में रमना या फिर अपना काम समय पर पूरा करना। माहौल आपको फिर से मिल जाएगा, पर जो काम आज आपसे छूट जाएगा वो आपके ऊपर बोझ बनकर न जाने कितने दिन नाचेगा। इसलिए पहले अपने काम को समय से पूरा करो और उसके बाद जो करना है वो करने के लिए आप आजाद हैं। हमेशा काम करते वक्त आसपास का माहौल बहुत अच्छा बनाकर रखो ताकि वो तुम्हें बिल्कुल भी उलझन में न डाले। अपने बारे में खुद से भी बात करो तो भी अच्छी बात ही करो। कभी भी खुद के बारे में बुरा मत बोलो। आपका दिमाग आपकी बात सबसे ज्यादा सुनता है। अगर आप खुद ही अपनी बुराई करोगे और मन ही मन ये मान लोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके दिमाग को भी यही लगेगा। इसलिए अपने दिमाग को अपने बारे में अच्छी बातें कहो तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा ही सब कुछ करेगा। इन सबसे जरूरी बात और आखिरी बात ये है कि अपना लक्ष्य निश्चित रखो। लक्ष्य सामने होगा तो मेहनत करने में मजा आएगा। लक्ष्य होने से भी काम ज्यादा टाला नहीं जाता है, इसलिए इस लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो। बाकी अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आजकल के समय में भी हम पार्टियां करने या फिर सिर्फ फोन चलाने के लिए न जाने कितने ही काम को कल के ऊपर टाल देते हैं और उससे वो एक बड़ा बोझ बनकर हमारे सर पर गिरता है और बहुत तनाव पैदा कर देता है। इसलिए हमेशा काम को समय से कीजिए और अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखिए। लक्ष्य को सोते समय भी याद रखिए और इससे भी आप अपने काम को नहीं टालेंगे और पूरे मन से करेंगे। अपने काम से प्यार करिए। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते वो भी कई बार काम को ज्यादा टालते हैं। इसलिए जो कर रहे हैं उससे प्यार करना बेहद जरूरी है।